आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके इशारे पर और कब हुआ था? कैंडिडेट बोलती है, सर जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज जनरल डायर के इशारे पर पंजाब के अमृतसर में 1919 में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल करते हैं, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई? कैंडिडेट बोलती है, सर भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर किस लिए प्रसिद्ध है? और कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब दिया, महाभारत काल में यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। काम्पिल्य दक्षिण पंचाल की राजधानी थी और यहीं पर द्रौपदी का प्रसिद्ध स्वयंवर हुआ था। कन्नौज को भारत का परफ्यूम कैपिटल यानी इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला राज्य बिहार रहा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में हिंदी भाषा का जनक कौन है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी भाषा के जनक एवं हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे कमजोर देश की सेना कौन सी है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार भूटान की सेना दुनिया की सबसे कमजोर आर्मी है। इसे 145वें नंबर पर रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख एवं देश का प्रथम नागरिक होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1921 में की। फिर एग्जामिनर अगला सवाल करता है, भारत की आइसक्रीम की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर कर्नाटक का जीवंत तटीय शहर मैंगलोर एक ऐसा मीठा रहस्य रखता है जिसकी वजह से इसे भारत की आइसक्रीम राजधानी का प्रतिष्ठित खिताब मिला है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, गुलाबी नगर किस शहर को कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश जहां पर एक भी सर्प नहीं पाया जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आईपीएस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर सवाल का जवाब देती है, सर इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं,
वह कौन सा देश है जो साल 2011 में आजाद हुआ था? कैंडिडेट बोलती है सर दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को आजाद हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज भारत में कहाँ स्थित है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है सर यह रेलवे स्टाफ कॉलेज भारत में वडोदरा में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, नेवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है सर नेवी का फुल फॉर्म नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर योमेन होता है। नेवी को हिंदी में नौसेना यानी किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है सर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है सर 1 मार्च 1969 को राजधानी ट्रेन परिचालन में आई। पहली राजधानी ट्रेन ने 3 मार्च 1969 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है सर द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, खराब अंडा पानी में तैरता है क्यों? कैंडिडेट बोलती है सर ताजे अंडे डूब जाते हैं क्योंकि वे पानी से ज्यादा घने होते हैं। खराब अंडे तैरते हैं क्योंकि वे पानी से कम घने होते हैं। जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है उसकी जर्दी और सफेद भाग सड़ने लगते हैं। सड़ने वाले कुछ उत्पाद गैस होते हैं, लेकिन खराब अंडे तैरते नहीं हैं क्योंकि उनमें गैस का एक बड़ा बुलबुला होता है। अगर आप अंडे के अंदर के सभी पदार्थों को गैस में बदल दें तो भी अंडे में प्रति इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा उतनी ही होगी। पानी में इसका घनत्व और उछाल समान होगा। इसके बजाय होता यह है कि अंडे के अंदर की कुछ गैसें खोल के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाती हैं। जैसे जैसे गैस बाहर निकलती है अंडे का द्रव्यमान कम होता जाता है। इसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, इसलिए यह कम घना हो जाता है। जब पर्याप्त गैस बाहर निकल जाती है तो अंडे का घनत्व पानी से कम हो जाता है और यह तैरने लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं जो आपको बताना है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।